भास्कररूपनिभृतनयनं रक्ताङ्गरागस्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं दधानं करे नीलग्रीवमुदारभूषणशतं सीतासुखण्डोज्ज्वलं बन्धकारुणवाससंभजहरम् देवं सदा भावयेत्। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने हमारे पूर्व वीडियो में माता भद्रकाली के वीडियो में बताया था आप सभी लोगों को कि हमारे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया है माँ भद्रकाली और वीरभद्र के ऊपर वीडियो लाने के लिए तथा साधना आदि लाने के लिए। तो उनके रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने माँ भद्रकाली का वीडियो दे दिया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके ज़रूर देख लीजिएगा, या अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो आज मैं आप सभी लोगों को बाबा वीरभद्र का साधना विधान बताऊंगा, जो साधारण लोग कर सकते हैं इस साधना को और अपने जीवन में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं बाबा वीरभद्र के साधना विधान के ऊपर। बाबा वीरभद्र शिव गणों में एक और फिर मूल शिव गणों में एक माने जाते हैं। बाबा वीरभद्र का जो साधना है मूल तरीके से, जिनके जीवन में ग्रह पीड़ा है यानी कि नवग्रहों से पीड़ा है, शत्रु पीड़ा बढ़ गए हैं, अभिचारिक कर्म ज़्यादा हैं जिनके जीवन में, यानी कि बार बार उनके ऊपर अभिचारिक कर्म होते हैं, तंत्र मंत्र आदि की क्रियाएं किए जाते हैं उनके जीवन में, तथा घर में शत्रु पीड़ा बढ़ गए हैं, आपसी झगड़े बहुत हो रहे हैं तथा जीवन में कष्ट बहुत हैं और समस्याएं बहुत हैं तथा उसका निराकरण कुछ नहीं हो पा रहा, तब जाके वीरभद्र बाबा का साधना उपासना किया जाता है। मूल तरीके से अगर कहें तो जीवन में जब चारों तरफ से द्वार बंद हो जाए, जब चारों तरफ से द्वार बंद हो जाए और साधक शिव भक्त हो, मूल तरीके से जो साधक शिव भक्त है वो अगर चाहे तो बाबा वीरभद्र का उपासना करके अपने जीवन में स्थिति को प्रकट कर सकता है, यानी कि अच्छी स्थितियों को प्रकट कर सकता है अपने जीवन में वीरभद्र बाबा का साधना उपासना करके। तो जो लोग शैव साधक हैं उन लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ ये साधना जो लोग पंचाक्षर का 5 लाख जाप नहीं किए हैं उन लोगों को ये साधना वर्जित है, वो ये साधना ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी स्त्री ये साधना ना करें, क्योंकि ये स्त्रियों के लिए साधना नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये अलग बात है, जो स्त्री कुल दीक्षित है, यानी कि जो स्त्री गुरु मंत्र से दीक्षित है, शक्ति संप्रदाय से दीक्षित है, शैव संप्रदाय से दीक्षित है और उन्होंने अपने गुरु मंत्र का बहुत हाई मात्रा में जाप रखा है, तो वो स्त्री कर सकते हैं। बाकी और जो साधारण स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, जो साधारण तरीके से घर में रहती हैं और नॉर्मल पूजा पाठ करती हैं, वो लोग कृपया इस साधना को ना करें, क्योंकि ये अत्यधिक उग्र साधनाएं है। कई बार देखा गया है कि उग्र साधनाओं के कारण अगर स्त्री उग्र साधनाएं करती हैं तो अगर कुछ दुविधाएं होती हैं तो स्त्री के ऊपर प्रभाव आते हैं और उनके अंदर जेनेटिकल्स प्रॉब्लम बहुत शुरू हो जाते हैं। इसीलिए साधारण स्त्री, जो लोग दीक्षित नहीं हैं, जो स्त्रियां दीक्षित नहीं हैं, जो माताएं, जो बहनें दीक्षित नहीं हैं, वो ये साधना को ना करें। तो ये साधना आपको कहाँ पे करनी है? ये साधना आपको शिव मंदिर में ही करनी है या फिर एकांत गृह में कर सकते हैं, लेकिन एकांत गृह में वो करें जो लोग साधना कर चुके हैं, पहले किसी भी उग्र शक्ति की साधना कर चुके हैं, तथा जो लोग गुरु मंत्र से दीक्षित हैं वही साधक ही केवल घर में ये साधना करें। बाकी जो भी यहाँ करना चाहें शिव मंदिर में जाके कर सकते हैं। इसका जो समय है ये 2 समय इसका रहता है। एक प्रातः बेला पूरा एकदम ब्रह्म मुहूर्त से लेकर कम से कम 8 बजे के अंदर तक, और दूसरा जो होता है वो होता है सुबह जो संध्या काल, यानी कि संध्या काल, जब तक सूर्य अस्त होने शुरू होगा और सूर्यास्त तक के कुछ घंटों तक, यानी कि सूर्यास्त के आधे घंटे तक ये साधना आप संपन्न कर सकते हैं। साधना में प्रयोग होने वाली चीज़ें के ऊपर जान लेते हैं। इस साधना में आपको लाल वस्त्र, लाल आसन आपका प्रयोग होगा, आदर रुद्राक्ष का माला या फिर रक्त चंदन का माला इसमें प्रयोग होगा, एक चौमुखी दिया प्रयोग होगा, और आपको बाबा को जो भी भोग देना है
बेहतर रहता है आप बाबा को अनार का भोग दें। बाबा को प्रिय रहता है तो आप अनार का भोग बाबा को दे सकते हैं। जो ब्लू कलर के अपराजिता फूल होते हैं तो वो अपराजिता फूल बाबा को अत्यधिक प्रिय हैं, तो आप वो ब्लू कलर के अपराजिता का फूल आप इकट्ठा करके लाके बाबा को अर्पित कर सकते हैं। शिव मंदिर में ये साधना होने के कारण इसमें कुछ ज़्यादा प्रपंचों की आवश्यकता है नहीं। घर में कर रहे हैं तो बाबा का फोटो चाहिए, फोटो के आगे बैठ के आप ये साधना कर सकते हैं। तो इतना सारा सामग्री इकट्ठा करने के बाद सुबह या फिर शाम को आप शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में बैठ जाइए। ये देखिए, अगर शिव मंदिर में कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा दक्षिण की ओर मुख करके ये साधना कीजिए। घर में कर रहे हैं तो उत्तर की ओर मुख करके साधना कीजिए, या फिर पूर्व की ओर मुख करके साधना कीजिए। शिव मंदिर में करेंगे तो दक्षिण की ओर मुख करके साधना करेंगे। अगर घर में करेंगे या फिर हमारे जो अगर आप अकेले रूम में किसी जगह पे कर रहे हैं तो पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके साधना करेंगे। विधि पूर्वक बैठ जाइए। विधि पूर्वक गणपति पूजा, शिव पूजा, भैरव पूजा ये कंपल्सरी है, कर लीजिए। गुरु पूजा भी कर लीजिए। गुरु मंत्र का कम से कम 11 माला जाप कीजिएगा, ओके। और पंचाक्षर का कम से कम 5 माला जाप कीजिए। गणपति जी का 1 माला, भैरव जी का 1 माला जाप कर रख लीजिए। विधि पूर्वक अपने हाथ में जैसे अपने सामने एक थाली रख लीजिए। थाली रखने के बाद उसमें एक त्रिकोण बनाइए। वो जो त्रिकोण है उसका जो मुंह है, यानी कि जिसका जो एक पॉइंट है वो ऊपर की ओर होगा। मैं आपके स्क्रीन के ऊपर फोटो भी डाल दूंगा। इस तरह से त्रिकोण बनाना है और उसके बीच में, उस त्रिकोण के बीच में रिंग लिखिए, ओके। और उसके ऊपर उस चौमुखी दीपक को स्थापित कीजिए। और जो दीपक में आप 2 चीज़ें रख सकते हैं। एक ये है कि आप उसमें तिल का तेल डाल के साधना कीजिए, या फिर आप उसमें गाय के घी का डाल के साधना कीजिए। साधक अपने अनुसार जो सुटेबल उसको लगे वो उस चीज़ को डाल के उसमें साधना कर सकता है। तो विधि पूर्वक ये कर लीजिए। और कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उस चौमुखी दिया को जगा लेना है। जो आप चौमुखी दिया को जगाएंगे, उस जगाते वक्त आपको जो वीरभद्र बाबा का जो मूल मंत्र मैं आगे बताऊंगा उस मूल मंत्र का पाठ करते रहना है। 4 मुखी दिए को जलाइए, उसको वीरभद्र बाबा का रूप मानिए। विधि पूर्वक शिव मंदिर में है तो शिव मंदिर में वीरभद्र बाबा का उस चौमुखी दिए के ऊपर पूजा कीजिए। जो लोग घर में हैं, जो लोगों ने घर में पूजा कर रहेंगे, वो अपने सामने जो फोटो रखे होंगे, फोटो के आगे बाबा की इस चौमुखी दिए को जलाना है और बाबा का रूप मान के उसको पूजा ही करना है, ओके। तो इतना कर लेने के बाद विधि पूर्वक पूजा कीजिए। बाबा को अनार आदि का भोग दीजिए। नीला अपराजिता फूल अर्पित कीजिए, जो ब्लू अपराजिता उसको अर्पित कीजिए। धूप दीप गंध आदि अर्पित कीजिए। बाबा को काली गुलाब का इत्र बहुत पसंद है, तो आप काली गुलाब का इत्र अगर आपको मिलता है तो बाबा को वो अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो काले गुलाब का जो सेंटेड जो धूप बत्ती आती है वो अभी आप अर्पित कर सकते हैं बाबा को। तो इस तरह से अर्पित कीजिए। बाबा को नींबू का दिया बड़ा प्रिय है, यानी कि नींबू का दिया कैसे बनाया जाता है यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, देख सकते हैं। तो नींबू का दिया बाबा को एक चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। नींबू का दिया अर्पित इसलिए किया जाता है, शत्रु संहार आदि के लिए नींबू का दिया अर्पित किया जाता है। तो शत्रु के बाधाएं हैं तो नींबू का दिया साधक अर्पित कर सकते हैं। तो अर्पित करने के बाद विधि पूर्वक जो भी जैसे आसन बंधन दिग्बंधन होता है वो सब तो आप कर ही लिए होंगे पहले ही। इसके बाद आपको बाबा के जो मूल मंत्र का और ध्यान मंत्र का जाप करके उनका जाप करना होता है। तो पहले मैं आप लोगों को ध्यान मंत्र बताऊंगा, फिर मूल मंत्र बताऊंगा, फिर क्या जाप करना है और कितना जाप करना है वो भी बताऊंगा। तो पहले बाबा के ध्यान मंत्र के ऊपर आते हैं। बाबा का जो ध्यान मंत्र है कुछ इस प्रकार है। गोक्षीराभं दधानं परशुडमरुको खड्ग खट्टै कपालं शूलं चाभिदधाने त्रिनयनमसितं व्याघ्रचर्मं वराढ्यं बेतालारूढमुग्रं कपिशतरजटाबद्धसीतासुखण्डं ध्यायेद्योगीन्द्रभूषं निजगणसहितं सततं वीरभद्रम्। ये बाबा वीरभद्र का ध्यान है। इस तरह से ध्यान करने के बाद आपको बाबा के मूल मंत्र का जाप करना है। जो बाबा का मूल मंत्र है कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साधक चाहे तो उससे देख सकते हैं। तो बाबा का जो मूल मंत्र है कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रोम हुम बम वीरभद्राय नमः। और एक बार बोलता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम ह्रोम हुम बम वीरभद्राय नमः। और एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम ह्रोम हुम
बम वीरभद्राय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितना परिमात्रा में जाप करना है? आपको इस मंत्र का जो पुरस्चरण मैं बता रहा हूँ वो पुरस्चरण के रूप में आपको 24,000 मंत्रों का जाप करना है। इसका मूल पुरस्चरण कुछ और ही है, इसके लिए यंत्र लगते हैं और यंत्र आवरण पूजा भी होते हैं, तो मैं उतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल साधक उतना नहीं कर पाएगा। उसके लिए बड़े कौलिक साधक ही लगते हैं और कौलिक साधक एक अकेला कौलिक साधक भी वो साधना नहीं कर सकता। ये विषम संख्या में कौलिक साधक साधना करते हैं, एक साथ 3, 5, 7 इस तरह से साधना किए जाते हैं। तो जो साधक हैं वो अगर चाहें तो 3, 5, 7 में जो कौलिक साधक हैं वो इस साधना को संपन्न करें, इस मंत्र का अपने गुरु से प्राप्त करके। जो लोग साधारण हैं शिव मंदिर में जाके इस वीरभद्र उपासना को कर सकते हैं। 24,000 मंत्रों का जाप करना है। अपने हिसाब से दिन निर्धारित कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए कि 25 दिनों के अंदर ये साधना कंप्लीट कर लें, रोज 1000 मंत्रों का जाप करके। इसमें जो आपका माला लगेगा वो लाल चंदन का संस्कारित माला या फिर रुद्राक्ष माला होना चाहिए। साधक का माला आदि व्यवस्था कर लीजिए। ओके, और ये जाप आपको करना है। इसके बाद आप आ जाते हैं हवन के ऊपर। इसमें क्या क्या चीज़ का हवन होता है? तो इसमें बाबा को हवन सामग्री से आप हवन कर सकते हैं। बाबा के लिए हवन सामग्री में जब आप हवन करेंगे उसमें मीठा जरूर डालिएगा। मीठा के रूप में आप उसमें चीनी या फिर गुड़ अवश्य डाल दीजिए। ये बाबा को अत्यधिक प्रिय होता है। लौंग, इलायची, गूगल आदि जैसे नॉर्मल रूप से हवन सामग्री निर्माण होता है वो सब निर्माण कर सकते हैं। तो उस हवन सामग्री से आप हवन कीजिए या फिर केवल गाय की घी या फिर तिल की तिल से हवन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, गाय की घी का अगर आपने दीपक जलाया है तो आपको गाय के घी से ही हवन करना है। अगर आपने तिल की तिल का दीपक जलाया है तो तिल की तिल से ही हवन करना है। इसमें जो लकड़ी रहेगा वो आपका आम का लकड़ी या फिर बेल का लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं। और जो हवन भी होगा वो दक्षिण की ओर मुख करके होगा। जो लोग घर में कर रहे हैं पूर्व या फिर उत्तर की ओर जिस ओर मुख किया उसी ओर मुख करके आपको हवन करना है। इसमें चौकोन हवन कुंड नहीं होता है, इसमें आपको वृत्त हवन कुंड यानी कि गोल हवन कुंड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गोल हवन कुंड में ही इसका यज्ञ आदि होते हैं। तो हवन कुंड में अर्पित करने के बाद जब आप हवन दें, यानी कि 24 माला या फिर 25 माला का जब हवन देंगे आप, तो आपको हवन के अंत में बाबा को अनार काट के चढ़ाना है और उसी हवन कुंड में बाबा को बोलना है, बाबा मेरा ये परेशानी है दूर करे, बोल के प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आप बाबा को पूर्णाहुति दीजिए और आपका जो साधना है, अनुष्ठान है, वो पूर्ण होगा। देखिए, ये मैंने अत्यधिक उग्र प्रोसेस एक बताया। वीरभद्र बाबा का साधना प्रारंभिक साधकों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो प्रारंभिक साधक कृपया ना करें। जो साधक परिपक्व साधक हैं, अर्थात जो साधक पहले बहुत सारे साधना कर चुके हैं, कई करोड़ों मात्राओं में मंत्र का जाप अनुष्ठान आदि संपन्न कर चुके हैं, गुरु मंत्र का अत्यधिक जाप कर चुके हैं, पंचाक्षर का अत्यधिक जाप कर चुके हैं और माता रानी के मंत्र आदि का अत्यधिक जाप कर चुके हैं, वही साधक ही केवल इस साधना को उठाएं और संपन्न करें। बाकी अन्य कोई साधक इस साधना को ना करें, नहीं तो अगर कुछ बिगड़ गया तो भारी नुकसान हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि साधना के दौरान ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक आहार आदि ग्रहण करना अनिवार्य है। बिना सात्विक आहार भोजन के ये साधना नहीं हो सकती। तो सात्विक आहार भोजन आदि ग्रहण करके सात्विक भावनाओं से ही ये साधना संपन्न करें। ये साधना के दौरान आप दिन के टाइम सो नहीं सकते, केवल आपको शाम को ही सोना है और ये नियम पालन आदि करके ही आप साधना आदि संपन्न करें। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे 2 चैनल रुद्रकाली तंत्र एंड शक्ति रहस्य का लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिए 2 चैनल। उधर भी मैं तंत्र साधना आदि डालता रहता हूँ। उसके साथ आप सभी लोगों के स्क्रीन के आगे मेरा मेल आईडी दिख रहा होगा। अगर आप सभी लोगों के पास तंत्र मंत्र साधना से रिलेटेड कोई अनुभव है, तंत्र मंत्र साधना आदि कुछ हैं, गुप्त साधना है जो आप लोगों के सामने उजागर कराना चाहते हैं, तो आप मेरे को उधर लिख के भेज सकते हैं। मैं अवश्य साधकों के आगे वो सारी चीज़ों को साझा करूँगा, वीडियो बना के यूट्यूब में दूंगा ताकि सारे साधक उसको जान सकें और आगे कर सकें, अनुभव आदि सुन के मोटिवेटेड होकर अपने जीवन में साधना करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो आप मेल कर सकते हैं मेरे को। अगर आप सभी लोगों को बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन होके उधर से आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको साधना प्राप्त करना हो तो उधर से मेरे से साधना प्राप्त कर सकते हैं।
तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।